नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी अपने इस YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज का विषय हम लेने जा रहे हैं वो विषय एक गंभीर विषय है और जीवन पर कौन सी घटना, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो कब घटित होगी उसके फलादेश में काफ़ी कारगर है। यानी जन्म कुंडली से हम कौन सी घटना हमारे भविष्य में कब घटने वाली है, इसके बारे में ये चीज़ देखी जाती है। इसके लिए ये वीडियो देखा गया है, बनाया गया है। देखिए साथियों, अमूमन लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि दशा महादशा वगैरह इनको देखते हैं और भरोसा कर लेते हैं, और वो ज़िंदगी पे वो चीज़ अब होती नहीं है तो फिर कह देते हैं कि ज्योतिष बेकार चीज़ है, ज्योतिष में कुछ दम नहीं है। ऐसा नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के अनुसार कुंडली का विश्लेषण कौन कितना जानता है इस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ों को। इसलिए कुंडली विश्लेषण और साथ में गोचर की पद्धति दोनों को अप्लाई करके हम आगे आने वाला समय उस पर हम देख सकते हैं कि कौन सा समय किस तरीके से हमारे लिए शुभ है अशुभ है, कौन से हमारे व्यापार के लिए अच्छा है, कौन सा हानिप्रद है, कौन सा हमारे वैवाहिक जीवन को सुचारू करेगा, कौन से विवाह के योग बन रहे हैं, संतान के योग वगैरह जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी हमें इस पद्धति के आधार पर मिलती है। चलिए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए साथियों, मैंने आपके सामने ये यहाँ मेष लगन की पत्रिका ड्रॉ की है। 1 नंबर से मैंने शुरू किया है, 12 नंबर पे इसको समाप्त किया है। अब देखिए साथियों, वर्तमान में आज जब हम 20 की बात करें और ये जो 13 जुलाई का समय चल रहा है आज, इसमें जो गुरु है वो नीच अवस्था में है। नीच अवस्था में गुरु यहाँ पर नीच स्थिति में हो जाते हैं। अब जिनकी जन्म कुंडली में गुरु यदि बेकार की स्थिति में है तो उनको वो नीच का फल देंगे, यहाँ पर उनके कामकाज वगैरह में इनमें देंगे, जिनकी मेष लगन की कुंडली है या जिस भाव में वो जिस तरीके से चलेंगे। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है पत्रिका विश्लेषण करवाते वक्त? देखिए अमूमन हम ये देखें कि भले ही 2 सगे भाई हो लेकिन उनकी जन्म कुंडली अलग अलग है तो फिर गुरु का प्रभाव भी उनके जीवन पर अलग अलग करेगा। उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि उनका जो कार्य क्षेत्र एक का यदि गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी है तो अच्छा करेगा, और एक की जन्म कुंडली में गुरु बेकार है तो वो उसके कष्ट दुख वगैरह की स्थिति उसके कार्य में देगा। अब इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेष लगे की कुंडली में किसी के पत्रिका में गुरु लगन कुंडली में यहीं पे पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में वो इंसान को कामकाज से दिक्कत करेगा, साथ में वो उसके सुख सुविधा फैसिलिटीज़ उसके मदर को प्रॉब्लम करेगा। इसके साथ ही साथ वो उसके धन से संबंधित परिवार में कलह क्लेश का स्थिति बनाएगा, और फिर यहाँ पर वो 7वीं दृष्टि से ये चौथे घर को इफेक्ट तो करेगा ही, 8, 9 और 9वीं दृष्टि से वो यहाँ पर वो रोग ऋण शत्रु जैसी स्थिति को भी लागू करेगा। यानी ऐसे व्यक्ति की जहाँ जन्म कुंडली में शुरुआत में जब उसने जन्म लिया है गुरु नीच अवस्था में है तो वो गोचर में भी जब आएगा, जिस भाव में आएगा उस भाव से जिस दृष्टि डालेगा उस दृष्टि से संबंधित नकारात्मक रिजल्ट ही देगा। लेकिन मान लीजिए किसी का गुरु यहाँ पर ना बैठकर जन्म कुंडली में यहाँ बैठा है, गु मैंने जहाँ पे लिखा है उसका अर्थ गुरु उचका हो गया यहाँ पे। अब भले ही ये गुरु गोचर में यहाँ भ्रमण कर रहा हो लेकिन फिर भी वो उसकी सुख सुविधा से संबंधित, उसके कार्य से संबंधित, उसकी जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ेगी उससे संबंधित, यानी यदि यहाँ से देखें तो सुख सुविधा से संबंधित कार्यों में बढ़ोतरी करेगा, कामकाज में बढ़ोतरी करेगा। यहाँ से यदि हम देखें यहाँ मुंह कर रहा है तो यहाँ दृष्टि डालेगा तो यहाँ पंचम दृष्टि यहाँ पे करेगा, 1 2 3 4 5, तो वो धन से संबंधित वृद्धि करेगा, परिवार में सौहार्द का वातावरण रखेगा। फिर यहाँ से 6 7 तो यहाँ वो सुख सुविधा, गाड़ी घोड़ा, माँ की तबीयत को यदि पहले खराब है तो उसमें सुधार करेगा, या फिर मदर से अच्छे ताल्लुकात, रिलेशन, भूमि का योग बनाएगा, संपत्ति, कोई वाहन वगैरह जैसी स्थितियों को भी लागू करने की स्थिति में लाएगा। तो यहाँ 7 फिर 8 9 कोई बीमारी चल रही है, रोग, तो उसको सही करेगा। शत्रुओं से जो अनबन पहले थी उसमें वो कहीं ना कहीं कमी लाएगा। इसके साथ ही साथ ऋण था उस ऋण को चुकाने की स्थिति में काफ़ी धन देकर ऋण को चुकाने की स्थिति में लाएगा। सेवा कार्य में जुड़ाएगा।
टैक्स जैसी स्थिति में काबिल बना देगा टैक्स पे करने की स्थिति में। इस तरीके से साथियों हमें ये देखना होता है कि महादशा के साथ साथ गोचर कुंडली बहुत अनिवार्य चीज़ है। यदि आपका कहीं पर कुंडली का विश्लेषण किया गया है और इसमें केवल महादशा को देखा गया है तो गोचर कुंडली को नहीं पढ़ा गया है, तो ये मान लीजिए आपकी आधी अधूरी जानकारी आपको परोसी गई है। इसलिए जब भी कुंडली विश्लेषण करवाएं तो महादशा के साथ साथ गोचर पद्धति को भी लागू करवाएं, ताकि आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए आपकी सटीकता ज्योतिषी गणना पर आपके जीवन को पूरी तरीके से लागू कर सके। आज के वीडियो में साथियों इतना ही। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।